क्योंकि मैंने कहा है, त्रेता युग में मैंने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार प्रपन्न होकर के जो मेरी शरण में आ जाए उसको मैं समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, ये मैंने कहा है। अगर मन में संदेह हो कि तब आपने कहा था, आज हो सकता है आपका मन बदल गया हो, तो राम जी कहते हैं रामो दृढ़ना विभाषते, ये राम दो बार नहीं बोलता है, इति मयैव युक्तम, ये मेरी युक्ति है, मैं दो बार नहीं बोलता। एक बार जो कह दिया कह दिया। त्रेता युग में राम जी ने जो कह दिया, आज भी राम जी उसी पर अडिग हैं। एक बार प्रपन्न होकर के कोई राम जी की शरण में आ जाए तो राम जी उसका त्याग नहीं करते। तो ये वाक्य रामायण में यहां पर है। राम जी ने अपनी मां कैकेयी से कहा है, मां आप तो जानती हो राम को, आपसे ज्यादा इस राम को कौन जानता होगा। भगवान ने कहा, मां रामो दृढ़ना विभाषते, ये राम दो बार नहीं बोलता। मां कैकेयी ने कहा, हाँ राम मैं जानती हूं। सुनो, पुत्र का धर्म है कि पुत्र अपने पिता को धर्म संकट से बचा ले। आज तुम्हारे पिता के सामने ये धर्म संकट है। एक तरफ सत्य है, एक तरफ पुत्र है। एक तरफ पुत्र का स्नेह खड़ा है, पुकार रहा है, और दूसरी तरफ धर्म खड़ा है। अगर धर्म का वर्ण करें तो पुत्र स्नेह नष्ट हो जाएगा, पुत्र स्नेह के कारण धर्म का त्याग कर दें तो धर्म चला जाएगा। हे राम, अब निर्णय तुम्हें करना है। अपने दोनों वरदान की चर्चा सुना दी, सब कुछ बता दिया। यही बात कहने में तुम्हारे पिता को संकोच हो रहा है। भगवान श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात, ये कौन बड़ी बात है, मैं आज ही जंगल में चला जाऊंगा और मेरे भरत राजा बनेंगे। इससे बढ़कर के सुख की बात और क्या हो सकती। राम जी ने कहा, यह राज्य मैं अपने भरत के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं। अहम ही सीताम राज्यम च, ये राज्य क्या है, अपनी पत्नी सीता का भी मैं त्याग कर सकता हूं भरत के लिए। अगर भरत के कल्याण के लिए, भरत की रक्षा के लिए मुझे अपनी पत्नी सीता का त्याग करना पड़े तो मैं सीता को त्याग दूंगा, लेकिन अपने भरत को नहीं त्याग। ये रामचरित्र है। और आज रामचरित्र पढ़ने वाले अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को भी त्याग देते। राम के चरित्र से सीखो। राम जी कहते मैं अपनी सीता को त्याग दूंगा लेकिन अपने भाई भरत को नहीं त्याग सकता। ये रामचरित्र, यह चरित्र आज जीवन में आने की आवश्यकता है। खाली रामायण की चौपाई गा लो, पढ़ लो, रामायण की आरती उतार लो, आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सी अपी की, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक वह रामायण की आरती मत उतारो, रामायण को अपने हृदय में उतारो, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राम जी कहते हैं सीता का मैं त्याग कर दूंगा लेकिन अपने भरत को मैं नहीं छोड़ सकता। यही भ्रातृत्व प्रेम है राम जी। राम जी कहते हैं प्राणान इष्टान धनानि च, अपना प्राण, अपना इष्ट, अपना धन, हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः, अपने भरत के लिए मैं सब कुछ त्यागने को। एक बड़े भाई के अंदर ऐसा भाव आ जाए कि मैं अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, वही भाव छोटे भाई में भी आया। भरत जी ने कहा मैं अपने राम के लिए सब त्याग दूंगा। अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं किया, जीवन भर बलकल वस्त्र पहन करके 14 वर्ष तक तप करते रहे नंदग्राम में, और जमीन में बैठकर सिंहासन पर पादुकाओं को रख करके प्रजा का पालन। दूसरे भाई लक्ष्मण का त्याग आप देख रहे हैं, शत्रुघ्न जी का त्याग विश्वविदित है।
ये रामचरित्र है। भाइयों का कैसा परस्पर प्रेम, ये राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। और पढ़ते हैं रामायण, और एक बित्ता जमीन के लिए भाई से कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। क्या मतलब निकला तुम्हारे रामायण पढ़ने? विचार करो, वो जमीन यहीं रहेगी। पहले उसका कोई दूसरा मालिक था, उसके पहले कोई दूसरा मालिक था। लाखों बरसों से इस जमीन को अपना कहते कहते लोग मर गए, चले गए। वो धरती वहीं की वहीं है, लेकिन उसके लिए हम अपना धर्म, अपना सिद्धांत सब कुछ छोड़ देते हैं। एक बित्ता जमीन के लिए भाई से मुकदमा लड़ रहे हो, और सवेरे उठ करके 5 बजे अगरबत्ती जला करके रामचरितमानस का मास पारायण कर रहे हो। क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जीवन में वो भाव आ जाए तो राम जी का ये चरित्र हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी ने जो आचरण किया वही हमें करना चाहिए। आगे बड़ी लंबी कथा है। राम जी वन में गए, साथ में सीता जी भी गई। सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा जब ये मेरे आराध्य जा रहे हैं तो मेरा क्या प्रयोजन अयोध्या में, मैं क्यों रहूं अयोध्या में, हमारा क्या है? अयोध्या में तो हमारा कुछ है नहीं, राम जी ही हमारे सब कुछ। लक्ष्मण जी भी साथ में चल पड़े, और भगवान श्री राम अयोध्या से जब चले, तमसा नदी को पार किया। तमसा के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम किया है, फिर तमसा पार किया। तमसा के बाद वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया, फिर उसके बाद गोमती को पार किया, फिर जो है संदिका नदी को पार किया, और संदिका नदी पार करने के बाद तब श्रृंगवेरपुर निषाद राजगुह के यहाँ भगवान पहुँचते हैं, और निषाद राजगुह से मिले। निषाद राजगुह ने कहा प्रभु आप यहीं विराजो, ये श्रृंगवेरपुर भी तो आपका ही है। वयम प्रेष्या भवान भरता, आप मेरे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। साधु राज्यम प्रसादिन, आप यहीं रह करके राज्य करिए, ये श्रृंगवेरपुर भी आपका ही है, हम सब सेवा करेंगे आपकी, आप यहां राजा बन जाइए। राम जी ने कहा मित्र मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं। निषाद राजगुह को उठा करके हृदय से भगवान ने लगा लिया, और अपनी दोनों भुजाओं से निषाद राजगुह को हृदय में कस लिया। ये निषाद राजगुह भगवान के आत्म सखा है, आत्मा के समान प्रिय। दोनों भुजाओं से पकड़कर भगवान श्री राम ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी ने अपनी दोनों भुजाओं से निषाद राज गुह को अपने हृदय से कस लिया। किन भुजाओं से? तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी की भुजाओं की विशेषता क्या है? कहते हैं भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम। राम जी की भुजा कैसी है? बोले साधु वृत्त है, जिन भुजाओं से सदा सत्कर्म होता आया है, जिन भुजाओं से कभी कोई असत्कर्म नहीं हुए, ऐसे हाथों से राम जी ने निषाद राज को अपने घर से साधु वृत्ताभ्याम। और भगवान जब किसी को हृदय से लगाते हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है। उसको क्या नहीं मिला, भगवान ने उसको अपना सब कुछ दे दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते अपना सब कुछ नहीं, अपने आप को ही राम जी ने दे दिया। आत्मदान इसे कहा जाता है। राम जी ने जिनको जिनको गले से लगाया उनको अपने आप को ही दे दिया। ऐसे लोग जो हैं वो बड़े गिने चुने लोग हैं।
हनुमान जी को आत्मदान किया है भगवान। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगा करके आए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उठ करके कहा, हनुमान एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः, हे हनुमान मेरा सर्वस्व भूत क्या है? बोले ये परिस्वंग मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। ये कह करके राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया। एस सर्वस्व भूतों में परिस्वंगो हनुमतः। लक्ष्मण जी ने जब पंचवटी में कुटिया बनाई तो कुटिया देखकर राम जी का मन इतना प्रसन्न हुआ। लक्ष्मण ने बड़े ढंग से बनाया महाराज। काम चलाऊं व्यवस्था नहीं, दुनिया के लिए काम चलाऊं व्यवस्था करो, लेकिन भगवान के लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था हो, संसार के लिए काम चलाऊं हो, लेकिन इसका उल्टा हम करते हैं। अपने लिए वस्तु चाहिए तो बहुत अच्छी चाहिए, और पूजा के लिए सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं भैया पूजा का सामान है दे देना। तो दुकानदार भी जानता है जो सबसे सड़ी गली सुपारी होगी वो पैक कर देगा, सूखी हुई इलायची पैक कर देगा, थर्ड क्लास की पॉलिस्टर की धोती दे देगा पूजा के लिए, वो आदमी पैक करके ले आएगा, बोले पूजा के लिए लाए। अपने लिए तो तुम बढ़िया लेते हो। पूजा के लिए जो सबसे गई गुजरी वस्तु थी वो लेकर के आए। तो लोग जवाब क्या देते हैं? कहते हैं भगवान तो भाव देखते हैं। बोले भगवान भाव देखते हैं, लेकिन कौन सा भाव देखते हैं? बोले वस्तु लेने जब गए तो जो भाव जिसका महंगा था उसको छोड़ करके सस्ते भाव वाला तुम लेकर के आए, वही राम जी देखते हैं। राम जी देख लेंगे तुम कितना भाव तुम्हारा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भावम ही विद्यते सर्वत्र, भावो ही विद्यते सर्वत्र, तस्मात् भावो ही कारणम। तो भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, वित्त शाठ्य नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कथा बता दें। वल्लभ परंपरा के संतों का एक चरित्र है। एक सेठ जी थे, उनका नाम था गोपाल दास। भगवान के परम भक्त थे। घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा पधराई और उनकी सेवा करते थे। सेवा में बड़ी निष्ठा थी, लेकिन धीरे धीरे अवस्था जब ज़्यादा हो गई तो उनको मन में होता था हमारे ठाकुर जी की सेवा में बाधा न हो, और व्यापार भी करना था, कारोबार लंबा चौड़ा था, उसमें भी समय देना पड़ता था। तो मन में उनके होता था कोई ऐसे महात्मा मिल जाते जो मेरे पास रहते, मेरे साथ रहते, भगवत प्रेमी होते, तो हम दोनों मिलकर के भगवान की खूब सेवा करते, और उनको जो जरूरत पड़ती, यहाँ तो कोई कमी है नहीं। एक दिन अपनी दुकान पर गद्दी पर बैठे थे, तब तक उधर से एक महात्मा गुजरे, सीताराम करते, उनका नाम माधव दास था। सेठ जी ने बुलाया, दंडवत प्रणाम किया, बुलाए महाराज पधारो। आए, दुकान में बैठे गद्दी पर। सेठ जी ने पूछा कहाँ घूम रहे हैं? माधव दास जी ने कहा हम तो साधु हैं, भजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, 2 रोटी मिल जाती, प्रसाद पा लेते, भगवान का भजन करते। तो गोपाल दास जी ने डरते डरते कहा महाराज जी, भगवान की अगर सेवा करने के लिए आप महात्मा बने हैं, तो अगर ये संभव हो तो आप हमारे यहाँ रुक जाओ। हमारे गोपाल जी हैं, उनकी सेवा हम भी करते हैं, आप भी करना, हमारी सेवा में सहयोग भी हो जाएगा, और आप जो कहोगे आपके लिए सब व्यवस्था भी रहेगी, आपकी प्रसन्नता में कोई बाधा नहीं होगी। माधवदास प्रेमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, रुक गए। सेवा की जब बात आई तो माधवदास जी ने कहा सेठ जी, सेवा तो सब मैं करूंगा भगवान की, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। सेठ गोपाल दास जी ने कहा क्या शर्त? महात्मा माधवदास जी ने कहा भगवान की सेवा के लिए कोई भी वस्तु मैं मंगाऊं, और कितनी भी महंगी क्यों न हो, लेकिन आपका मुनीम मुझसे नहीं पूछेगा। अगर मुनीम पूछ लिया कि इतनी महंगी वस्तु क्यों मंगाई, बोले उसी दिन मैं चला जाऊंगा, कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। गोपाल दास जी बड़े प्रसन्न हुए।
ऐसी बात है, तब तो आप बहुत अच्छे हैं, आप तो और बढ़िया सेवा, हमसे भी बढ़िया सेवा भगवान की करें। गोपाल दास जी ने कहा आप रहो, कोई आपसे नहीं पूछे, लेकिन एक काम आप जरूर कर दो, एसी बंद कर दो भैया। तो गोपाल दास जी ने कहा एक निवेदन हमारा है। बोले क्या? बोले जब जो भी वस्तु आपको मंगानी हो आप मंगा लेना, केवल हमारे मुनीम को लिखवा देना कि कौन सी वस्तु आई और कितने की आई, क्योंकि हिसाब होता है, कारोबार में हिसाब का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कम से कम पता रहेगा कि कहाँ भगवान की सेवा में लगा है कि कहाँ गया। बाकी आप कुछ भी करो, आपको कोई नहीं रोके। सेवा होने लगी। माधवदास जी जो लिख करके दे दें ये चीज चाहिए, सेवक लाते थे और रजिस्टर में लिख दिया जाता था भगवान की सेवा के लिए इतना। कभी गोपाल दास जी ने पूछा नहीं माधवदास जी से कि ये इतनी महंगी वस्तु आपने क्यों मंगाई। एक दिन तो महाराज पानी सिर से ऊपर हो गया। हुआ ये गर्मी का दिन था। माधवदास जी शाम को बाजार घूमने गए, सोचे बोले आज ठाकुर जी के लिए कोई फल लेकर के चले। कौन सा फल? बोले जो नया फल आया हो अभी बाजार में। गर्मी का दिन था, तरबूज आया था, सुंदर महकता हुआ छोटा सा तरबूज, इतना बड़ा गुलाबी कलर का। एक पीस बचा था टोकरी में। बेचने वाला बैठा था। माधवदास जी ने कहा कितने का? बोले 2 आने का। माधवदास जी ने कहा लो 2 आना ये मुझे दे दो। उसी समय राजा का सिपाही पहुंचा। राजा को तरबूज खाने का मन था। बोले जा करके ढूंढ के लाओ। राजा का सिपाही आया, देखा बाजार में और कहीं था नहीं, एक पीस था वो भी बिक चुका था। माधवदास जी अपने भगवान के लिए ले चुके थे। तो राजा का सिपाही था, उसने कहा कि ये तरबूज मुझे दे दो। बेचने वाले ने कहा ये तो बिक गया 2 आने में। सिपाही ने कहा हम 4 आने दे देंगे, ये तरबूज हमको दे दो। तो बेचने वाला गरीब था, उसने माधवदास जी की ओर देखा। बोले महाराज आप कहीं ढूंढ लो, हमको 2 आना और ज़्यादा मिल जाएगा, हम गरीब हैं। माधवदास जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 4 आना दूंगा, तरबूज तो मैं ले जाऊंगा, मेरे ठाकुर को भोग लो। राजा के सिपाही ने कहा मैं 8 आना दूंगा, तरबूज मैं ले जाऊंगा। माधवदास जी को भी अपने मित्र गोपाल दास पर भरोसा था, वो साधारण सेठ नहीं थे। माधवदास जी ने कहा मैं 16 आना दूंगा, तरबूजा तो मैं ले जाऊंगा, ये खरबूज मेरे ठाकुर को भोग लगेगा। 16 आना से करते करते 32 आना 64 आना होते होते 100 स्वर्ण मुद्रा पर वो खरबूज पहुंच गया, बोली लगते लगते। सिपाही ने सोचा छोड़ो। सिपाही ने कहा लेकर के जाएंगे भी तो महाराज को विश्वास नहीं होगा। 100 स्वर्ण मुद्रा दे करके एक खरबूज ले आए। तो राजा को जवाब क्या देंगे? बोले चल करके कह देंगे बाजार में मिला ही नहीं, बस काम चल जाएगा, क्या होगा। सिपाही तो चला गया। बात 100 रुपए तक पहुंच गई थी। गोपाल दास जी ने, वो माधवदास जी ने 100 रुपए दे करके उस खरबूजे को खरीदा, लेकर के आए। जब सामान का दाम लिखाया जाने लगा तो गोपाल दास जी ने सब लिखाया। 4 आने की इलायची, 10 आने का केसर, फलाना ढमाका। जब खरबूजा का नाम आया तो बोले 100 स्वर्ण मुद्राओं में एक खरबूजा। गोपाल दास जी चुपचाप लिखते रहे, ऐसे सिर भी नहीं उठाया। ये निष्ठा थी, सिर नहीं उठाया, लिख लिया हाँ 100 रुपए का खरबूजा भगवान की सेवा। और फिर गोपाल दास जी अपने काम में चले गए। माधवदास जी भगवान की सेवा में। खरबूजा ले जाकर के मंदिर में रखा। सवेरे भोग लगाएंगे भगवान को। सवेरे जब भोग लगाने का समय आया तो खरबूजा ढूंढने लगे, खरबूजा मिले ही नहीं, कहां चला गया। अब तो माधवदास जी को बड़ी चिंता हुई। 100 रुपए का खरबूजा लाए, भगवान को भोग नहीं लगा। अगर सेठ गोपाल दास जी पूछेंगे खरबूजा का भोग लगा तो प्रसाद तो मिलना चाहिए, मैं क्या जवाब दूंगा। खरबूजा ढूंढने लगे
तो देखते क्या हैं? बोले मंदिर के अंदर जो कक्ष था, भीतर शयन कक्ष जहाँ भगवान शयन करते थे, वहाँ ढूंढने के लिए जब पहुँचे तो देखते क्या हैं? भगवान लड्डू गोपाल जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के बाल कृष्ण लाल उस खरबूजे को हाथ में लेकर गेंद के समान खेल रहे। उस खरबूजे को गेंद के समान लेकर के भगवान खेल रहे थे। माधवदास जी ने देखा, भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, आंखों से झरझर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। कभी उस खरबूजे को लेकर भगवान हृदय से लगा लें, कभी अपने सिर पर रखें, कभी कंधे पर रख करके खेलें। माधवदास जी ने कहा, प्रभु इसका भोग लगाना। ठाकुर जी ने कहा, ये शाम को भोग लगेगा, आज दिन भर इस खरबूज के साथ मैं खेलूंगा। भगवान ने कहा, दिन भर मैं खेलूंगा, शाम को इसका भोग लगेगा। खरबूजा भगवान के पास रख दिया। आए, आकर के सेठ गोपाल दास जी को बताया सारी घटना। गोपाल दास जी तो माधवदास जी को बार बार साष्टांग करने लगे। माधवदास जी सेठ गोपाल दास को साष्टांग करें। माधवदास कहते, सेठ जी ये आपकी निष्ठा का परिणाम कि मुझे भगवान का दर्शन हो गया। गोपाल दास जी कहते, सेवा तो आपने की, आप जैसे सेवक मिले तो मेरे ठाकुर प्रसन्न हो गए। एक दूसरे को श्रेय देने लगे। और फिर सेठ गोपाल दास जी ने कहा, आज ठाकुर जी सानुभव हुए, प्रकट होकर के भगवान कोई लीला कर दें तो इसको सानुभव होना कहा जाता है। सेठ गोपाल दास जी ने कहा, आज भगवान का सानुभव हुआ तो उत्सव मनाया जाए। गोपाल दास जी ने कहा, भगवान ने इतनी अद्भुत लीला की है, इस खुशी में उत्सव मनाएं। बोले क्या उत्सव? बोले 56 भोग बने, आस पास के जितने संत महात्मा गृहस्थ वैष्णव भक्त हैं सबको भंडारा कराया जाए, अखंड कीर्तन हो, मंदिर को पुष्पों से सजाया जाए और फिर भगवान की शोभा यात्रा निकले। इतनी बड़ी सब तैयारी हुई, भंडारा चला, 56 भोग बना और 56 भोग बना करके भगवान को भोग लगा। और उस 56 भोग के मध्य में वो खरबूजा छोटे से पात्र में अमनिया करके रखा गया, भगवान को भोग लगा। और फिर वो प्रसाद गोपाल दास जी ने ग्रहण किया। गोपाल दास जी को जो स्वाद मिला उस खरबूजे में, पूरे जीवन में कभी उस स्वाद को समझ ही नहीं पाए कि उसमें क्या दिव्यता थी, क्या था। तो ये चमत्कार जीवन में कब हुआ? बोले जब भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु समर्पित करने का भाव आया। भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु समर्पित करनी चाहिए। हम भगवान के लिए साधारण वस्तुओं का उपयोग कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत करें तभी होगा, लेकिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। लक्ष्मण जी ने जब कुटिया बनाई तो ऐसी उत्तम कुटिया बनाई, इसी उत्तम पर ये सारी बातें आ गईं। लक्ष्मण जी ने इतनी उत्तम कुटिया बनाई, जितनी कला थी लक्ष्मण जी के अंदर, जितना पुरुषार्थ था वो सब लगा दिया लक्ष्मण, और ऐसी अद्भुत कुटिया बनी। रघुनाथ जी देख करके प्रसन्न हो गए। रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी इस सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुमको अपना परिस्वंग प्रदान करता हूं। लक्ष्मण जी को गले लगाया, एस सर्वस्व भूतों में, ये मेरा सर्वस्व भूत परिस्वंग मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। और वही परिस्वंग भगवान ने निषाद राज गुह को दिया। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यम अब्रवीत। निषाद राज गुह ने कहा, महाराज आप यहीं रहो। भगवान ने कहा, हम यहाँ रहेंगे तो अयोध्या के लोग आते रहेंगे और यहाँ भी भीड़ हो जाएगी, मैं एक रात रुकूंगा, आगे चला जाऊंगा। फिर भगवान ने
निषाद राजगुह के द्वारा बट क्षीर को मंगाकर, बट वृक्ष के दूध को मंगाकर उससे अपने बालों की जटा बना ली। लक्ष्मण जी ने भी जटा बना ली। फिर दूसरे दिन भगवान वहां से गंगा पार करके प्रयाग आते हैं। गंगा पार करने के क्रम में केवट का बड़ा भावपूर्ण प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग नहीं है। निषाद राजगुह ने सेवकों से कहा, कोई सेवक आया और वो नाव में बैठा करके राम जी को पार कर दिया। लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णन किया है। और वो केवट बड़े भाव से राम जी से कहता है कि प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। राम जी ने केवट को बुलाया। केवट कहता है, दूर से ही मैं नहीं आऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। केवट कहे, मर्म में जाना। इस प्रसंग को हमारे दामोदर स्वामी जी आज सुना रहे थे, है ना, वर्णन कर रहे थे। तो प्रसंग तो बहुत है, लेकिन उन सारे प्रसंगों को हम प्रणाम करते हैं। भगवान केवट पर अनुग्रह करते हुए प्रयाग आए। प्रयाग में भरद्वाज मुनि पर अनुग्रह किया। फिर भरद्वाज मुनि की अनुमति लेकर चित्रकूट में रहने का विचार किया। भरद्वाज मुनि ने ही कहा कि चित्रकूट बहुत अच्छा है, वहाँ सीता का मन लगेगा, वहाँ अनेक ऋषि मुनि महात्मा भी रहते हैं, भजन पूजन सत्संग में सुविधा होगी। तो राम जी प्रयाग से चल करके चित्रकूट आए और चित्रकूट में कामदगिरी में उन्होंने, भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपना निवास बनाया। राम जी ने कहा सीता जी से, सीते यही अयोध्या है, इसको तुम अयोध्या ही समझो। सुमंत्र जी महाराज जब लौट करके अयोध्या आए, दशरथ जी को बताया। दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो। सच्चा प्रेम का यही उदाहरण है। दुनिया में लोग कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन केवल कहते हैं, मरते कोई नहीं। मरने का उपाय करते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि हम बहुत बड़े प्रेमी हैं। जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, बोले ये भी मरना बेकार है। सच्चा प्रेम ये है कि प्रेमी के वियोग में मरने का प्रयत्न न करना पड़े, अपने आप ही मृत्यु हो जाए। वो वियोग ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बन जाए, ये सर्वोत्तम प्रेम। बोले हम जहर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, बोले ये शुद्ध प्रेम नहीं, ये मोह है। उस मोह में पढ़कर व्यक्ति ऐसे कार्य कर लेता है। दशरथ जी का प्रेम सच्चा प्रेम था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। सत्य प्रेम था दशरथ जी का, कच्चा प्रेम नहीं था। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। प्रिय शरीर तृण के समान त्याग दिया, ये प्रेम। दशरथ जी के मरने के बाद भरत जी का आगमन होता है। 7 दिन दूतों को केकय देश जाने में लगा, 7 दिन में भरत जी को लेकर के आने में लगा, 14 दिन बीते। 15वें दिन अंतिम संस्कार हुआ। 15 दिन तक दशरथ जी का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा था। इसको कहते हैं प्रारब्ध। जिसके 4 पुत्र, वो भी साधारण नहीं, स्वयं परमात्मा। देवराज इंद्र जिसका इतना सम्मान करते, तीनों लोक में जिनकी ख्याति दशरथ जी महाराज की, क्या प्रारब्ध था। मरते समय आंख के सामने एक भी पुत्र नहीं, और मरने के बाद भी 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कोई आए तो दाह संस्कार करे। यह है प्रारब्ध। इन कथाओं को सुनकर
या हृदय में दृढ़ करना चाहिए कि जो जीवन में आ जाए दुख सुख उसे स्वीकार करके चल पड़ो। काल कर्म ईश्वर को दोष मत दो। लोगों के ऊपर छोटी सी विपत्ति आ जाती तो हाय तौबा मचा देते, बोले भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। भगवान की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा का एकमात्र पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया। भगवान कृष्ण बचा नहीं पाए। सुभद्रा जानती हैं कि ये कृष्ण सर्वेश्वर हैं, ये भगवान हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। ये अपने संकल्प से कितने ब्रह्मांड बना देते हैं, कितने जीवों को जन्म जीवन देते हैं। अगर कृष्ण चाह ले तो अभिमन्यु जिंदा हो जाएगा, सुभद्रा जानती हैं। लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि कृष्ण तुम मेरे बेटे को जिंदा कर दो। चाहती तो कह देती, कृष्ण तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो, मेरे भाई हो, मेरा एक ही बेटा है, तुम्हारा भांजा है, इसे जिंदा कर दो। और ये काम कृष्ण ने पहले भी किया है। अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा करके ला करके दिया है। द्वारिका में एक ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवित किया है। अपने सगे 6 भाइयों को जो मर चुके थे, कंस ने जिनको मारा था, उन सारे भाइयों को जीवित करके उसी रूप में ला करके मां देवकी के सामने उपस्थित कर दिया। ये सामर्थ्य कृष्ण का। लेकिन सुभद्रा ने एक बार भी नहीं कहा कि आप मेरे बेटे को जिंदा। द्रौपदी के 5 पुत्र महाभारत में मारे गए। एक ही रात में अश्वत्थामा ने उनका गला काट डाला। देख करके दहाड़ मार करके द्रौपदी रोती रही, लेकिन एक बार भी कृष्ण से नहीं कहा कृष्ण तुम्हारे रहते ये दशा। सोचो तुम्हारी भक्ति कहां है, हमारी भक्ति कहां है। 2 पैसे का पानी, फोकट का फूल, 2 पैसे का पानी चढ़ा करके हम भगवान से करोड़ों का काम कराना चाहते हैं और कहते हैं भक्ति कर रहे हैं। और उसमें भी हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो भगवान ने हमारे लिए ये नहीं किया, ये नहीं किया। हम इतनी पूजा करते हैं, हम सब बहुत अच्छा ही करते हैं, हमने कुछ गलत किया नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब तक तुम बार बार सत्संग नहीं करोगे तब तक इन बातों का समाधान जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इन चरित्रों को इसीलिए सुना जाता है, रामायण गीता भागवत इसीलिए सुनी जाती है कि जब वो ऐसी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आए तो ये कथा उदाहरण बनकर के, कवच बनकर के तुम्हें संभाल ले, तुम्हें विचलित न होने दे। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। द्रौपदी रोती रही, लेकिन भगवान से नहीं कहा। जिसने मारा था उस अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, रस्सी में बांध करके। पुत्र के हत्यारे को देखने के बाद द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया अश्वत्थामा को और अर्जुन से कहा इनको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण पूज्य होता है। ये द्रौपदी की धर्मनिष्ठा। 5 पुत्र को मारने वाले को भी प्रणाम करके उसे छोड़ देने की बात करती है। धर्म बड़ा गंभीर है। धर्म को जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धियां और नुकसान, जीवन के नफे नुकसान से धर्म को जोड़ करके कभी मत देखो। और जब तक अपने जीवन के नफे नुकसान के साथ धर्म को जोड़ करके देखते रहोगे तब तक धर्म के तत्व को नहीं जान पाओगे। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, धर्म आत्मा के कल्याण के, धर्म तत्वबोध के लिए, धर्म ज्ञान के लिए। संसार का काम तो चलता रहता है। इस दुनिया में जो नास्तिक हैं उनको भी रोटी मिलती है, उनको भी कपड़ा मिलता है। ये कपड़ा, रोटी, मकान ये पूजा पाठ करने से नहीं मिलता। ये सब तो तुम्हारे प्रारब्ध में जो पहले से तय है वो मिलता है। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर। जो भगवान को नहीं मानते उनको भी तो रोटी मिलती है, उनको क्या नहीं मिलता। बड़े बड़े नास्तिकों के पास क्या कमी है। बड़े बड़े नास्तिकों के पास भी ऐश्वर्य है, पुत्र है, संसार है, सब भोग है, उनके पास भी। और जो भगवान की पूजा भक्ति करते हैं उनके पास भी है। उन नास्तिकों के जीवन में भी बड़े बड़े संकट और दुख आते हैं, धर्मात्माओं के जीवन में भी आते हैं। ये दुख सुख संसार का धर्म है, ये चलता रहे।
दुख जाएगा सुख आएगा, सुख जाएगा दुख आएगा। और हम अगर ये सोच लें कि हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाए, बोले आज तक इस संसार में ब्रह्मा की भी सारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी आपकी क्या हुई। इन बातों को समझ लेने में ही जीव का परम कल्याण है। भगवान भरत जी महाराज लौट करके आए। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। फिर राम जी को मनाने के लिए गए। राम जी ने पादुका देकर के भरत जी को विदा कर दिया। उन्हीं पादुकाओं को सिंहासन पर रख करके भरत जी ने 14 वर्ष तक राज्य किया। और राम जी चित्रकूट से आगे चले, सुतीक्ष्ण मुनि के ऊपर कृपा करते हुए, सरभंग मुनि पर कृपा करते हुए सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। और फिर अगस्त मुनि से मिलकर के पंचवटी में भगवान ने अपना निवास बनाया। और फिर वहीं से असुरों के संहार की प्रक्रिया भगवान ने प्रारंभ की। सबसे पहले खरदूषण को मारा। शूर्पणखा आई, भगवान से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा, भगवान ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। फिर तो शूर्पणखा सीता जी का भक्षण करने के लिए दौड़ी। राम जी ने लक्ष्मण के ओर इशारा किया, लक्ष्मण ने उसका नाक कान काटा। नाक कान कटने के बाद भगी वहां से। राम जी के पास से जब भगी तो भाई के पास गई, खरदूषण के पास। खरदूषण ने पूछा तुम्हारा नाक कान किसने काटा? किसी स्त्री का नाक कान कोई काट ले पुरुष, वो पुरुष कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो नारी यही कहेगी उस लुच्चे ने, उस लफंगे ने, उस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली, यही तो कहे। लेकिन शूर्पणखा की नाक कटने के बाद खरदूषण ने पूछा तुम्हारा नाक किसने काटा? तो शूर्पणखा कहती जिसने मेरी नाक काटी है वो जवान है, वो सुंदर है, बड़े अच्छे हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। पूरी बड़ी लंबी बातें हैं वहां पर, कितना वर्णन किया शूर्पणखा। यही राम जी की विशेषता है। बैरु राम बड़ाई करई, शत्रु भी राम जी की बड़ाई कर, यही राम का रामत्व है। इसी रामत्व को समझने के लिए और इस रामत्व का एक अंश हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, इसीलिए राम कथा है। ये सब कुछ इसीलिए। फिर तो शूर्पणखा के कारण रावण से शत्रुता हुई, रावण ने सीता जी का हरण किया। और फिर युद्ध का बिगुल बज गया। और देखते देखते राम जी ने युद्ध में कुंभकर्ण, रावण और अन्य जो असुर थे उनका सबका संहार किया। मेघनाद को लक्ष्मण जी ने मारा, ये सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। मेघनाद को किसने मारा? लक्ष्मण जी ने मारा। लेकिन उत्तरकांड में वर्णन है कि जब राम जी के दरबार में महर्षि लोग आए तो अगस्त महर्षि ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने मेघनाद को मारा, मेघनाद साधारण वीर नहीं था। राम जी से कहा आपने मारा। अरे मारा तो लक्ष्मण जी ने, लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं राम जी से आपने मेघनाद को मारा। नहीं तो बात उल्टी हो गई। तो इसका समाधान किया वाल्मीकि महर्षि ही वह समाधान देते हैं कि जब मेघनाद को मारने के लिए लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो लक्ष्मण जी ने यही संकल्प किया कि मेरे भैया राम यदि सत्यसंध हैं, सत्यवादी हैं और मेरे भैया राम अगर वीर हैं, पराक्रमी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, तो मेरा ये बाण मेघनाद को मार दे। ये प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी ने की। धर्मात्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि
लक्ष्मण जी कहते हैं दशरथ नंदन राम अगर सत्य है, धर्म है, धर्मात्मा है, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथिर यदि पौरुषे चा प्रतिद्वंद सरैनम जहि रावणी। अगर राम धर्मात्मा है, सत्यनिष्ठ हैं, वीर हैं, तो मेरी इस प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा ये बाण रावणिम, रावणिम माने रावण का पुत्र मेघनाद, उसका वध करने वाला हो, ये कह करके लक्ष्मण जी ने जब बाण छोड़ा तो उस बाण ने मेघनाद को समाप्त कर दिया। तो आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो मेघनाद को मारा, राम जी का सत्य, राम जी का धर्म, राम जी का बल, इसी की शपथ लेकर के मारा, अर्थात राम जी के कारण ही वो मरा। लक्ष्मण जी ने जो कुछ उसमें प्रयोग में कहा वो सब राम जी का ही गुण धर्म का। मेघनाद को भी मार दिया, युद्ध समाप्त हुआ, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण का जब राज्याभिषेक हो गया, राम जी ने कहा अब मैं अयोध्या जाऊंगा, जल्दी कोई व्यवस्था करो। विभीषण जी ने पुष्पक विमान उपस्थित किया, सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाया, राम जी बैठे। विभीषण जी ने कहा हम चलेंगे पहुंचाने के लिए, राम जी ने कहा बैठो, चल पड़े। सुग्रीव जी ने कहा हम भी चलेंगे, बोले बैठो। हनुमान जी उछल करके आ गए, बैठ गए बगल में, बोले हम भी अयोध्या चलेंगे, बोले चलो। ये सब लोग तो बैठ गए, बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोगों को तो कुर्सी मिल जाती है, साधारण लोग बेचारे क्या करें। अब जितने बानर थे वो सब बेचारे एक दूसरे को देखने लगे, उदास हो गए। जिनके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो सीता अयोध्या जा रही, राम जी जा रहे हैं। उन बानरों के मन के भाव को देखकर राम जी ने पूछा आप सबकी क्या इच्छा है? बानरों ने कहा हमारी भी इच्छा है कि हम आपकी अयोध्यापुरी का दर्शन करें, आपकी जन्मभूमि अयोध्या का हम दर्शन करें, हमारी भी इच्छा है हम आपका राज्याभिषेक देखें। भगवान ने बानरों से कहा चलो सब बैठ जाओ। सब बानर कूद कूद करके बैठ गए महाराज पुष्पक विमान में। राक्षस बेचारे खड़े थे वहां पे, विभीषण जी के जो सेवक थे। लंका में सब राक्षस थोड़ी मर गए थे, जो विभीषण के पक्ष के थे वो सब जीवित थे। उनकी पूरी आसुरी सेना थी, राक्षसों की सेना थी। विभीषण जी तो बैठ गए थे विमान में, वो राक्षस बेचारे दूर खड़े, हम क्या करें। भगवान ने कहा तुम सब चलो, सब चल करके अयोध्या का दर्शन करो। फिर तो महाराज विभीषण जी के सभी परिकर, सुग्रीव जी के सारे परिकर, जामवंत जी के जितने परिकर थे, भालू इत्यादि, वो सब को विमान में बैठाया राम जी ने। और सब लोग विमान में बैठने के बाद जय घोष करने लगे, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। और ज्यों ही जय घोष हुआ, विमान आकाश में उड़ पड़ा, चला विमान अयोध्या की ओर। चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान अयोध्या के लिए चला। जब विमान चला तो समुद्र के तट पर जब पहुंचा तो राम जी ने सीता जी से कहा देखो सीते, यहीं पर युद्ध हुआ था, यहां पर मैंने रावण को मारा था, यहां पर मैंने कुंभकर्ण को मारा। उन सारे स्थलों को आकाश में बैठे बैठे राम जी ने सीता जी को दिखाया। आगे बढ़े, किष्किंधा दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा यही किष्किंधा सुग्रीव की राजधानी है, यहीं से सारी योजना बनी और बानरों की सेना आपको ढूंढने के लिए गई। मां जानकी ने कहा सुग्रीव की पत्नी जो तारा है और रूमा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूं, उनसे मिल करके तब मैं अयोध्या चलूंगा। विमान उतर गया किष्किंधा में भगवान का। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कनेक्टिंग थी, रुकते रुकते आना था। विमान जब चला है लंका से तो पहले किष्किंधा में उतरा।
और किष्किंधा में उतरने के बाद बानरों से भगवान मिले और जितनी बानरियां थीं, तारा, रूमा, ये सब, उन सब ने कहा हम भी अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं। सीता जी ने कहा चलो बैठो। ओ साहब बैठ गई महाराज। विमान छोटा मोटा नहीं था। पुष्पक विमान की विशेषता क्या थी? बोले उसमें कितने भी आदमी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी। ये उसकी विशेषता थी। दिव्य विमान था, कुबेर का विमान था। चला विमान महाराज, सब बानरियों को ले लिया। फिर विमान जब किष्किंधा से चला तो पंचवटी पहुंचा। ऊपर से ही भगवान ने दिखाया, देखो ये पंचवटी, ये गोदावरी जहां हम लोग स्नान करते थे, तो सारा स्थल दिखाया। वो स्थल भी दिखाया जहां पर प्रतिस्पर्धा हुई थी। लक्ष्मण जी निर्णायक बने थे। लक्ष्मण जी बैठे थे, सीता जी और राम जी में ये तय हुआ कौन तैर करके पार करके जल्दी उस पार निकल जाएगा, गोदावरी पार करके, और जो पहले तैर करके पहुंच जाए वो विजयी होगा। बोले इसका निर्णय कौन करेगा? बोले लक्ष्मण जी करेंगे। ऐसी लीलाएं भगवान ने की। भगवान ने कहा सीते ये वही स्थान है, ये वही शिला है जहां पर लक्ष्मण बैठे थे और हम लोग जल विहार कर रहे थे। उन सब स्थलों को भगवान ने ऊपर से ही दिखाया और फिर वहां से विमान चला तो चित्रकूट के ऊपर से होते हुए प्रयाग पहुंचा। जब प्रयाग पहुंचा, त्रिवेणी का दर्शन हुआ। मुझे लगता है भगवान इसी रास्ते से गए होंगे, ऊपर से। आपके बिंद के ऊपर से ही गए होंगे, दूसरा कौन रास्ता होगा? यही रास्ते गए महाराज। प्रयाग जब विमान पहुंचा तो ऊपर से ही भगवान ने दिखाया, देखो ये जमुना है, ये गंगा है, ये संगम है, ये भरद्वाज जी की तपस्थली है। और फिर विमान वहां प्रयाग में उतरा। प्रयाग में विमान उतरा। प्रयाग में जब उतरा, भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं से हनुमान जी को भेज दिया, जाकर के भरत जी को सूचना दे दो मैं आ रहा हूं। हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को बताया, रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता लक्ष्मण के सहित प्रभु आ रहे हैं। अब तो भरत जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज ने दौड़ करके अयोध्या में सूचना की। पूरी अयोध्या सजाई जाने लगी और देखते देखते संपूर्ण अयोध्या को दुल्हन के समान सजा दिया। भैया भरत पुष्प लेकर के प्रतीक्षा कर रहे थे, रघुनाथ जी आएंगे। आंखों से अश्रुधारा बह रही। विमान तीर्थराज प्रयाग से फिर उड़ा और तीर्थराज प्रयाग से जब उड़ा तो थोड़ी ही देर में कहां पहुंच गया? बोले अयोध्या। ऊपर से सरयू जी दिखाई पड़ी। भगवान श्री राम ने सरयू जी को दर्शन कराया। देखो सीते, ये सरयू नदी प्रवाहित। कैसी है सरयू? बोले सरयुर यूप मालिनी। सरयू जी के तट पर सोने के खंभे गड़े हुए थे महाराज। उस समय के अयोध्या का जो वैभव था, अयोध्या का बहुत कुछ भाव और वैभव और अयोध्या की आध्यात्मिक संपदा विनष्ट हो गई। कुछ नया हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अयोध्या में कुछ नया भी हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ। वह परंपरा, वो भाव, वो संस्कृति, वो साधना, वो उपासना, वो संतों का स्वाध्याय, वो सब समाप्त। क्यों? बोले अत्यधिक चहलकदमी के कारण, अत्यधिक लोगों के आवागमन के कारण वो सब चीजें तिरोहित हो जाती। सब जगह व्यवसायीकरण होने लगता है। उस समय की अयोध्या इतनी समृद्ध थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सरयू जी के किनारे एक दो नहीं हजारों यूप गड़े हुए थे। यूप, यूप माने स्तंभ। कौन सा स्तंभ? बोले यज्ञ में जो यूप बनाया जाता है
उस यज्ञ के यूप को स्वर्ण से मंडित किया जाता, सोने का उस पे पत्थर चढ़ता है। और सरयू के तट पर वहां के राजाओं ने कितने यज्ञ किए थे, उन यज्ञों का सोने का स्तंभ उसी प्रकार सरयू के तट पर गड़ा था, कोई उसको ले नहीं जाता, वो ऐसे पड़े रहते। ऊपर से विमान में बैठे बैठे राम जी ने सीता जी को दिखाया, देखो सरयू के तट पर ये यूप जो गड़े हुए हैं कैसे लग रहे हैं, मानो सरयू महारानी यूपों की माला धारण किए हुए, सरयू यूप मालिक। और फिर विमान सरयू जी के ऊपर से घूम करके नंदिग्राम आया और नंदिग्राम में विमान उतरा। और जब विमान उतरने लगा तब तक हजारों लोग आकर के यत्र तत्र खड़े हो गए और आकाश से विमान को उतरते हुए देख रहे थे। जैसे आज किसी गांव में हेलीकॉप्टर आ जाए तो गांव के लोग अपना काम छोड़ करके दौड़ते हैं देखने के लिए, भाई कैसे उतरता है, क्या होता है। उसी प्रकार हजारों लाखों लोग वहां एकत्रित हो गए। भगवान रघुनंदन का विमान नंदिग्राम में उतरा, भगवान विमान से बाहर आए, भरत जी ने ले जाकर के पादुकाओं को उनके चरणों में अर्पित किया, पुष्पांजलि की, प्रणाम किया। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। फिर सभी भाई परस्पर एक दूसरे से मिले और फिर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई। चारों भाइयों ने स्नान किया और फिर ये हुआ कि अब राम जी का राज्याभिषेक। मंत्रियों ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव इसके लिए मुहूर्त क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, कोई मुहूर्त नहीं, अभी राज्याभिषेक होगा, इसी समय होगा। राम जिस समय राजा बनेंगे वही सबसे सुंदर मुहूर्त होगा। और उसी समय श्री सीता रामचंद्र जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान किया और स्वर्ण का किरीट मुकुट, जो किरीट मुकुट ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का राज्य सौंपा था, वह किरीट मुकुट वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से उठाया और राम जी के मस्तक पर धारण कराया। और जब राम जी के मस्तक पर मुकुट धारण कराया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की और वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के मस्तक पर प्रथम तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ लोक हरसी महतारी, लोक हरसी महतारी, पारी पारी आरती उतारी, पारी पारी आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, विप्रन दान विविध विधि दीने। याचक सकल अयाचक कीने, याचक सकल अयाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई। नभ दुंदुभी बाजई विपुल कर, दर्द किन्नर गावै। नाचहि अप्सरा प्रणत परमा, नंद सुर मुनि पावन। भरतागी अनुज विभीषणागत, हनुमतागी समेत देव चार चावर प्रजा धनुवति। चरण शक्ति विराजत, त्रिसहित दिनकर वरद भूषण। काम बहु छवि सोई, नभ राम धर बर गाते अमर। पीत सुर मन मोहि, मुकुटा गदा विचित्र भूषण।
पाठ किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम तिलक किया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। भगवान राजाधिराज बनकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। भैया भरत चमर डुलाते हैं, लखन लाल जी छत्र धारण कराते हैं, शत्रुघ्न जी चमर डुलाते हैं, हनुमान जी चरणों में विराजमान हुए। सभी माताओं ने रघुनाथ जी को राज्याभिषेक की बधाई दी और फिर तो अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गली गली में बधाई गाई जाने लगी। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। और फिर अनेक प्रकार के विविध उत्सव हुए। पूरी अयोध्या में होली का दिव्य महोत्सव हो गया। बधाई बजी, लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल पुष्प फेंकने लगे और राम जी का ये राज्याभिषेक महोत्सव, विलक्षण महोत्सव आनंद हुआ। स्वर्ग के देवता भी आकर के अंतरिक्ष में खड़े होकर राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करते हैं। बधाई। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुरी धन महाराजा, धन्य अवधपुरी धन महाराजा। धन्य अवधपुरी धन महाराजा, धन्य अवधपुरी धन महाराजा। धन्य कुशिया मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कुशिया मैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना। कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे हाँ, कौन लुटावे। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना। कौन लुटावे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राज बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे अन धन सोना, रानी लुटावे अन धन सोना। रानी लुटावे अन धन सोना, रानी लुटावे अन धन सोना। गुरुवर लुटावे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। बोला राजा रामचंद्र की जय हो। बंदी जन बिरदावली गावे, बंदी जन बिरदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। फूल बरसावे तुरी रैया, अवध में बाजे बधैया। फूल बरसावे तुरी रैया, अवध में बाजे बधैया। हरे राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध
रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम का दिव्य राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन किया। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद राम जी ने जब निज धाम गमन किया, किसी को राम जी ने नहीं छोड़ा, सबको अपने साथ ले गए। सारे अयोध्यावासी को अपने साथ ले गए। जो आपका होगा आप उसे नहीं छोड़ेंगे, और कहीं अपनत्व में कमी है तो परिस्थिति और कारण बता करके व्यक्ति उसे छोड़ करके चला जाता है। बाद में आपको ले चलेंगे, अभी व्यस्तता में है, थोड़ा जरूरी है। लेकिन राम जी ने किसी अयोध्यावासी को नहीं छोड़ा, क्योंकि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अयोध्यावासी राम जी को इतने संपूर्ण अयोध्या को लेकर के गए, यहां तक कि अयोध्या की तृण घास लता गुल्म भी नहीं बची, एक घास नहीं बची महाराज, सबको लेकर के भगवान बैठे। आज तक के इतिहास में जड़ चेतन समस्त प्राणियों पर कृपा करके उन्हें भगवत धाम प्रदान कर देने की ये विलक्षण लीला श्री रामावतार में राम जी के द्वारा हुई। ये राम जी का औदार्य है, राम जी की महानता है, और राम जी का राज्य और राम जी की ये भक्त वत्सलता, राम जी की उदारता, चरणाश्रितों पर कृपा करने का स्वभाव, यही राम जी का हम सभी लोगों के लिए आश्रय है। और रामायण के माध्यम से इन्हीं विषयों को हम लोग सुनते हैं और अनुभव करते हैं। राम जी ने तो अपनी लीला को पूर्ण किया। राम जी की उस समय आवश्यकता थी, इसलिए धरती पर अवतार लेकर के राम जी ने लीला की। आप कहोगे उसके बाद राम जी की आवश्यकता नहीं थी, बोले उसके बाद भी राम जी की आवश्यकता है, आज भी राम जी की आवश्यकता है, और अनंत काल तक राम जी की आवश्यकता रहेगी। राम जी के बिना तो कुछ रह नहीं सकता। बोले तो अब वो आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? राम जी तो अपने धाम चले गए। बोले राम जी भले धाम चले गए उस रूप से, लेकिन राम जी आज भी अयोध्या में विराजमान है। तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। आज भी राम जी वैसे बने, लेकिन उनका अनुभव करना होगा। कैसे अनुभव करेंगे? बोले रामायण के माध्यम से। आज भी रामायण के रूप में राम जी हमारे आपके बीच में, इसी रामायण में राम जी, इसी रामायण में राम जी को ढूंढो। इसका नाम है रामायण। रामायण का मतलब रामस्य अयनम, रामायणम। ये राम जी का अयन है, राम जी का घर है, इसी में राम जी हैं, इसी में राम जी। राम जी कहीं गए नहीं, आज भी राम जी मिलते हैं, आज भी राम जी का दर्शन होता है। लेकिन वो भाव हो तो कैसे होगा? बोले ये जानने के लिए इस रामायण के माध्यम से राम जी का अनुभव करो। यही महर्षियों ने, आचार्यों ने कहा। इसी उद्देश्य से रामायण का अनुसंधान और रामायण की कथा का चिंतन भक्तजन करते हैं। 9 दिनों तक हम सभी लोगों ने अपनी गति मति के अनुकूल रामायण का आस्वादन किया, और यह संपूर्ण श्रेय यशस तिवारी जी को, सीता शरण तिवारी जी को प्राप्त हुआ। इन्होंने 2 वर्षों से प्रयत्न किया, स्वयं बता रहे थे। योजना बनी, भगवान की कृपा हुई, और सब कुछ अनुकूल वातावरण बना, और भगवान की ये कथा आज पूर्णता को प्राप्त हो रही है। इस कथा में विशेष रूप से दीनानाथ शास्त्री जी का भी योगदान, कि वो इसके मध्यस्थ बनकर, सूत्रधार बनकर के इस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। और बीच में तो प्रयाग में ये स्थिति थी कि प्रयाग के पहले तो हमने, अभी ये माघ मेला प्रयाग के पहले एक बार मना कर दिया था कि कथा नहीं हो पाएगी। किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य भी बहुत
अनुकूल नहीं था। मुझे लगा कि लगातार कई कथाएं हैं, कहीं ज़्यादा समस्या न उत्पन्न हो, इस कारण से मैंने कहा। लेकिन फिर माघ में जब आप पहुँचे, भेंट मुलाकात हुई, फिर बात हुई, फिर कहा चलो भगवान की कृपा निश्चित होगी, और हुई कथा, और आज पूर्णता को प्राप्त हो रही है। तो किसी अच्छे कार्य में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं और स्वाभाविक रूप से आती हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ें तो समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। आज इस कथा का विराम होगा। इस व्यासपीठ से संपूर्ण परिवार को, तिवारी जी के संपूर्ण परिवार को, उनके समस्त परिजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। श्री रावेंद्र तिवारी जी जो इसके मुख्य जजमान, डॉक्टर यशस तिवारी जी के पिताजी माताजी, जो प्रतिदिन बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हैं, आज भी बैठे हैं। इस अवस्था में भी इतनी देर बैठना बड़ा कठिन है, फिर भी बैठ करके वो कथा सुन रहे हैं। ये उनकी तपस्या है और साधना है, और उसका फल उनके पुत्रों के जीवन में बाढ़ ही पूत पिता के धर्मा, तो माता पिता के धर्म का फल पुत्रों को प्राप्त होता है। ये रामायण में गोस्वामी जी ने कहा भी है। तो ये सब आप देख रहे हैं। और आज की इस कथा में हमारे परम सुहृद डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी जी, प्रभाकर चतुर्वेदी जी पधारे, उनका भी स्वागत अभिनंदन हुआ। आपके रीवा के श्री राजकुमार जी जो गायक हैं, बड़ा सुंदर लोकगीत गाते हैं, इनका भी आज आगमन हुआ है। सभी के लिए इस व्यासपीठ से हम मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 9 दिन की कथा में आपने जो सुना, जो जीवन में समझ में आया, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, यही कथा सुनने का फल है। अब आइए, रघुनाथ जी राजा बन गए। हाँ वही बोले, भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या के राजा बने। अयोध्या में महान उत्सव हुआ, और इस समय तो बसंत ऋतु चल रही है, फाग का महोत्सव है। तो हमारे रघुनाथ जी कैसे होली खेलते हैं। अभी तो हम लोग जिस दिन अयोध्या से आए हैं उस दिन होली खेल के आए हैं। तो ठाकुर जी ने, यही ठाकुर जी वहाँ भी होली खेले थे हमारे, तो होली खेल करके यहाँ आए थे। यहाँ आने पर क्या मन हुआ इनका कि बोले अब होली खेल के ही चलेंगे अयोध्या, इसीलिए होली खेलने के लिए फिर तैयार बैठे हैं। तो अवध की 2 होली और पुष्प की होली, पुष्प से ठाकुर जी को होली करके और तब हम लोग आरती करेंगे। ये होली कैसी है? संत कहते हैं अब तक होली सो होली, शब्दों पर ध्यान देना। अब तक होली सो होली, अब समुझ खेलो होली। आज तक जो किया सो किया हो गया, लेकिन अब समझ करके होली खेलो। अब तक होली सो होली, अब समुझ खेलो होली। इतना जीवन बीत गया, जो हुआ हुआ, लेकिन जो बचा है जीवन, इसे ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दो। ठाकुर के रंग में अपने जीवन को रंग दो, यही असली होली है। श्याम रंग चढ़ जाए जा दिना, है जाए बेड़ा पार। श्याम रंग की होली, श्याम का रंग हमारे जीवन में चढ़ जाए, राम रंग चढ़ जाए, यही सच्ची होली है। और ये होली जीवन में हो जाए तो हम भवसागर से पार हो जाए। रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन आओ रघुनंदन, आओ रघुनंदन, अम्बे रघुनंदन, अम्बे रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन। कनक भवन के भीतर आंगन, 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 कहा खड़े के सर भोरी, रघुनंदन कहा खड़े के सर भोरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी, रघुनंदन रघुनंदन खेल
पिचकारी महल झरोखन ते पिचकारी महल झरोखन ते पिचकारी महल झरोखन ते पिचकारी छूट रही चोरा चोरी रघुनंदन छूट रही चोरा चोरी रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन रघुनंदन खेल रहे होरी सराबोर जब रंग से भीगे 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 सके झरोखन की ओरी रघुनंदन सके झरोखन रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन होली है मंद मंद मुस्काए गए तब मंद मंद मुस्काए गए सब मंद मंद मुस्काए गए तब मंद मंद मुस्काए गए सब जान गए सब पर जोरी रघुनंदन जान गए सब पर जोरी रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन खेल रहे होरी जन लक्ष्मण जब देख मगन भयो 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 गुलाल लाल रोरी रघुनंदन गुलाल लाल रोरी रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन खेल रहे होरी रघुनंदन अरे होली में लाज न कर गोरी होली में लाज न कर जोरी होली में लाज न कर गोरी होली में लाज न कर जोरी होली ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी हम ब्रज के रसिया तुम गोरी भली भली है यह जोरी होली में गली गली में होली होली में लाज न कर गोरी होली में लाज न कर गोरी होली
मिथिला में। मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में। इनके हाथ कनक पिचकारी। इनके हाथ कनक पिचकारी। इनके हाथ कनक पिचकारी। इनके हाथ कनक पिचकारी। इनके हाथ अबीर झोली मिथिला में। इनके हाथ अबीर झोली मिथिला में। ओ मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। होरी के रसिया की होरी मिथिला में। के हाथ कनक पिचकारी। राम के हाथ कनक पिचकारी। कनक पिचकारी कनक पिचकारी। पिचकारी कनक पिचकारी। राम के हाथ कनक पिचकारी। राम के हाथ कनक पिचकारी। सिया जी के हाथ अबीर झोली मिथिला में। सिया के हाथ अबीर झोली मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। तिनका बीज पियर पीतांबर। तिनका बीज पियर पीतांबर। तिनका बीज पियर पीतांबर। तिनका बीज पियर पीतांबर। इनके बीच कुसुम चुनरी मिथिला में। इनके बीच कुसुम चुनरी मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में। राम जी के बीच पियर पीतांबर। राम जी के बीच पियर पीतांबर। पियर पीतांबर। पीतांबर पियर पीतांबर। पीतांबर पियर पीतांबर। अरे राम जी के बीच पियर पीतांबर। राम के बीच पियर पीतांबर। सीता बीच कुसुम चुनरी मिथिला में। सीता बीच कुसुम चुनरी मिथिला में। मिथिला में राम खेलत होरी 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 मिथिला में। मिथिला होरी मिथिला में। खेलत होरी मिथिला में। होली खेले रघुबीरा अवध में। होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में। होली खेले रघुबीरा। अरे होली खेले रघुबीरा अवध माँ। होली खेले रघुबीरा। होली खेले रघुबीरा अवध में। होली खेले रघुबीरा।
पिचकारी के हाथे कनक पिचकारी होली के हाथे कनक पिचकारी के हाथे कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी पिचकारी कनक होली मिल मिले आवे लुग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई मिल मिले आवे लुग लुगाई मिले आवे लोग लुगाई कई महल में वीरा अवध में होली खेले रघुवीरा महल में वीरा रमत में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा कबीरा कबीरा बना अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा रमत में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा बोलो होली के रसिया की जय होली महोत्सव की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय नगर बस्ती की जय 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 सीताराम। कहाँ गए? जय सिया राम। आप सभी भक्तजन आरती करके जाएंगे और उससे पहले जो अभी राम जी की फूलों से खेली गई होली के इस दृश्य ने हम सभी को जो दिव्य अनुभूति दी है उससे हम इस जन्म में नहीं उबर सकते। ऐसा लगता है जैसे साक्षात अयोध्या नगर की होली में हनुमंता ग्राम के भक्त शामिल हो गए हैं। होली का ये रंग कभी भी फीका नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भक्ति का रंग है, ये सद्गुरु भगवान के आशीर्वाद का रंग है। सभी से आग्रह कर लीजिए आरती के बाद जाएं। आप लोग आरती के बाद ही जाएंगे, बस आरती द्विवेदी जी का उद्बोधन बस होगा हो- और अभी उसके बाद आरती। 5 मिनट के भीतर आरती होगी। सबसे विनम्र आग्रह है, 9 दिन तक लगातार हम लोगों ने अनुशासित होकर के बड़े ध्यान से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण राम कथा महोत्सव में शामिल रहे हैं, इसलिए आरती के बाद जाएं। आप सबसे विनम्र आग्रह है। सच तो ये है कि हमारे पास वो शब्दावली ही नहीं है जिसके द्वारा हम पूज्य सद्गुरु भगवान स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकें। हम तो मानो तोतली बोली में बोलने वाले छोटे मोटे बच्चों की तरह हैं। न तो हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान है, न ही इतने समर्थ शब्द हमारे पास हैं। हमारे पास यदि कुछ है तो केवल भाव हैं, श्रद्धा के भाव, भक्ति के भाव और कृतज्ञता के भाव, जिन्हें हम अपने अपने हृदय से प्रकट करना चाहते हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ इस पावन आयोजन के मुख्य प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय डॉक्टर एस तिवारी जी को कि वे पूज्य सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में अपने भाव, अपने आभार और अपनी कृतज्ञता हम सबके समक्ष व्यक्त करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जी, अभी ये सत्येंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे थे। यहाँ पर मंच में भी आपके साथ जो संत
समाज के लोग, संतगण मौजूद हैं, उन सब का और यहाँ पर लगातार 9 दिन तक जिन श्रद्धालुओं ने इस वाल्मीकि रामायण राम कथा महोत्सव में बड़ी निष्ठा और लगन से, श्रद्धा भक्ति भाव से इस महोत्सव में शामिल हुए, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि पिछले 2 साल से प्रतीक्षा के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हो पाया। एक अभिलाषा थी, वो पूरी हो पाई। स्वामी जी, ये बहुत छोटा गांव है और बहुत आशंका थी कि आप जैसे इस माटी के विद्वान संत इस जब छोटे से गांव में आएंगे तो श्रोता रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये दिल में रोज भाव रहता था। लेकिन हम सबका हृदय से धन्यवाद और आभार करते हैं कि आप सबने जैसी स्वामी जी की आभा इस राम कथा जगत में है या कथा वाचकों की श्रेणी में है, उनकी तर्कपूर्ण व्याख्या, हर व्याख्या का प्रमाणिक धर्म और ग्रंथ के अनुसार जो हमारी संस्कृत है, सभ्यता है, उसको सरल शब्दों में और इतना स्पष्ट तरीके से आपने कहा है, उसका अभी जब आज सुबह रीवा महाराज साहब के साथ आपकी एक बैठक हो रही थी, महाराज साहब कह रहे थे कि जब इस मंच पर आए और आपके सानिध्य में हम रहे तो देश भर से लगभग 100 ऐसे फोन आए कि आप एक बहुत विद्वान संत के साथ में रहे हैं और आपके साथ 10 मिनट रहने के लिए देश के कोने कोने से लगभग 100 ऐसे लोगों का फोन आया जो आपको, आपकी वाणी को किसी न किसी माध्यम से सुन रहे हैं। स्वामी जी, हम 2 साल से ये तैयारी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हमारे पूज्य माता पिता को आपने मेरी जो वर्षों की अभिलाषा थी उसको पूरा किया है। हम धन्य हो गए हैं और कुछ शब्द नहीं है। जैसा इन्होंने कहा, वास्तव में आपके सामने ना कोई साहित्य बोल सकता, ना कोई धर्म और संस्कृत की बात बोल सकता। इतना सुंदर आपने व्याख्यान दिया है कि अब हमारे पास कुछ शब्द नहीं हैं। पर एक बात अवश्य कहना चाहते हैं कि ये विंध्य, यहाँ पर हमारे पास एक भूमिका भले ना हो, यहाँ पर शब्दों का जाल भले ना हो आपके स्वागत का, लेकिन यहाँ विंध्य के लोगों का हृदय बड़ा पवित्र है और यहाँ स्वागत करना संतों का बड़ा अच्छे से जानते हैं। और आप इस छोटे से अंचल में आए हैं, निश्चित तौर पर बहुत समय से एक अभिलाषा रही है, एक आवास की व्यवस्था करना, सड़क और बिजली पानी की व्यवस्था करना, जिससे आपके अतिथि सत्कार में यहाँ पर कोई कमी न रह जाए। फिर भी परम पूज्य स्वामी जी, आप यहाँ पर लगातार अनवरत कथा 9 दिन तक करते रहे हैं। यहीं पर आपका प्रवास भी रहा है और आपको अगर इस गांव में किसी संसाधन का अभाव रहा होगा तो आपसे हम लोग सब हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं। कोई कमी अगर रही होगी तो आप उसमें माफ़ कर देंगे हम लोगों को। और ये जो पुण्य भूमि है, विंध्याचल की चित्रकूट है, जो तपोस्थली है प्रभु की, शक्ति शारदा शक्तिपीठ है, अपने यहाँ चिरहुला नाथ स्वामी हैं, देवतलाव में भगवान भोलेनाथ शंकर जी हैं। यहाँ पर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ विप्रों की संख्या अधिक है। हमारी जो धर्म और संस्कृति है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ 13-14 साल से कुछ न कुछ इस तरीके का आयोजन करने में प्रभु की कृपा से सक्षम रहता हूँ। आप अभी
आदरणीय चतुर्वेदी जी हैं, आदरणीय दीनानाथ शास्त्री जी हैं, आदरणीय और सभी संत जन हैं, सबकी जो अभिलाषा एक बनी है यहाँ के धार्मिक संस्थाओं को एक दुनिया के सबसे विद्वान संत से संरक्षित करने की, वो अभिलाषा भी हम लोगों की पूर्ण हो जाए। अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार इस देश में अपने बिंद से भी शुरू हो जाए, ऐसी इच्छा हम लोगों की भी रही है और है। आप स्वामी जी देखे होंगे कि यहाँ पर कथा तो पूरे देश में बहुत बढ़िया सब होती रही, हनुमंता में ये झांझ बजा करके हमारे संत जी कथा को कितनी रोचकता देते थे। और निश्चित तौर पर जब यूट्यूब में या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखते ये स्वामी जी लगातार दिखते रहते थे ऐसे झांझ बजाते हुए, ये हनुमंता में ही सब संत लोग मिले। और अरे संत जी कैसे कर रहे हैं आप संत जी हमारे बड़े भावुक हो गए हैं। सभी का पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और जो अभिलाषा हमारी थी वो पूरी हो गई। हमारे पूज्य माता पिता को आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई, जो हमारी कल्पना थी उसको आपने साकार किया, जो हमने सपना देखा था उसको आपने साकार किया। जितने लोग दूर दूर से आए, शत्रुघ्न सिंह जी लगातार 9 दिन से, इनको नाती का जन्मदिन था, ये मुंबई में रहते हैं, मुंबई में इनका उद्योग धंधा चलता है, लेकिन 9 दिन से लगातार आकर के यहाँ बैठे रहे। नाती के जन्मदिन पर ये नहीं गए। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये अतिथि सत्कार, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग सब कुछ अकेले संभाले रहे। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कुछ कार्यकर्ता हमारे जो जब ये अनुष्ठान का संकल्प लिया था, हमारे जो बड़े भाई और छोटे भाई हैं, इतना सहयोग किया सबने मिल करके कि ये अनुष्ठान पूरा करने में हम सफल रहे। उमेश मिश्रा हैं, बंशीधर द्विवेदी हैं, इंजीनियर राजेश मिश्रा हैं, राजेश तिवारी हैं, शिव कुमार शुक्ला, प्रदीप शर्मा, शिव बहोर और चंदन, ये सभी रात दिन अनवरत इस आयोजन को पूरा करने में हमारा सहयोग करे। हम सबका हृदय से आभार करते हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष मऊगंज के राजेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, आप बीच में भी आए जिस दिन डिप्टी सीएम साहब आए थे। चतुर्वेदी साहब भी दूसरी बार आए, इस कथा में सहयोग किए। और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे समधी साहब हैं, ये मुरैना से 3 दिन से आकर के लगातार आपकी कथा यहाँ सुन रहे हैं। सब परिवार तमाम दूर दूर से आपके जो भक्त हैं, आपने जिनको दीक्षित कर रखा है, वो लोग भी सब आए। और आपका प्रताप ऐसा रहा कि हमारी जो आशंका थी कि आपकी ये विद्वत्पूर्ण वाणी अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंच पाएगी, इस कथा में जनमानस इकट्ठा हो पाएगा, वो सब आशंका आपकी आभा ने दूर कर दिया। मैं इसके लिए सबका हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। और ये माइक पुनः अच्छा, एक अनुमति और चाहता हूं। सबसे अनुरोध कर लिया कि आरती के पहले कोई न जाइएगा। 9 दिन हो गया, आज परम पूज्य स्वामी जी इस भूमि से जाएंगे, ये इस भूमि को पवित्र किए और इनका दर्शन दुर्लभ है। मैं आपको बता दूं, आज हम इनका दर्शन इस मंच पर बैठकर कर पा रहे हैं। ये दुर्लभ संत हैं इस देश दुनिया के। एक राम लखन सिंह जी हैं जो अपने बिंध के बघेली के अच्छे रचनाकार हैं, और वो लगातार 9 दिन से उनकी इच्छा है। और एक कहा जाए तो वो बघेली रत्न हैं, जैसे भारत रत्न होता। उनका 5 मिनट की एक रचना मैं चाहता हूँ आरती के पूर्व हो जाए। आदरणीय राम लखन सिंह जी आए हैं, पहले आशीर्वाद लें पूज्य स्वामी जी का और अपनी रचना सुना दें। और रचना के बाद आरती होगी। आरती तक आप सबसे अनुरोध है कि यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। श्री गुरुदेव भगवान के चरण में प्रणाम करी थे। जब बसंत ऋतु आवत थी, सगली प्रकृति बदल जाती। वाल्मीकि कथा सुने से मन के प्रवृत्ति बदल जाती। संत श्री राघवाचार्य महाराज जी जहाँ कहों जाता, वहाँ के संस्कार और संस्कृति बदल जाती। वहाँ के संस्कार और संस्कृति बदल जाती। श्रीमती ललिता जी, बाबू रावेंद्र जी कथा के श्रोता या मुख्य जजमान।
श्रीमती ललिता जी बाबू रावेंद्र जी कथा के श्रोता एवं मुख्य जजमान मैथिली फरण और फीता फरण जी मनोज जी तिवारी के सुंदर शुभकाम। हनुमंता की धरती ई पावन पुनीत भई राघवाचार्य जहाँ पहुँचे विद्वान क्षेत्र के जनता की आओ भगत स्वागत माँ कह रहे हैं तिवारी जी सबके सम्मान कह रहे हैं तिवारी जी सबके सम्मान। बघेली में चाल लाई नौ दी थे हनुमंता के यह धरती सज के स्वर्ग के नाही लागा थी। हनुमंता के यह धरती सज के स्वर्ग के नाही लागा थी। सुंदर फज्जा फाज फजावट मन का खूब लुभावती है। श्री राम कथा पंडाल में सबके अद्भुत आनंद पाए रहे हैं। वाल्मीकि कथा सुनाई का श्रोता दूर दूर से आए रहे हैं। वाल्मीकि कथा सुनाई का श्रोता दूर दूर से आए रहे हैं। श्री राम कथा के महामहोत्सव मिलके यहाँ मनाए रहे। श्री राम कथा के महोत्सव मिलके यहाँ मनाए रहे। जगत गुरु श्री राम कथा के सुंदर रसपान कराए रहे। जगत गुरु बाबू श्री रावेंद्र तिवारी ललिता जी जजमान हिया श्री संत राघवाचार्य कथा के अद्भुत हैं विद्वान हिया। श्री संत राघवाचार्य हिया अद्भुत हैं विद्वान वहाँ। अहो भाग्य क्षेत्र के है जहाँ कथा सुनावई आए गए। अहो भाग्य क्षेत्र के है जहाँ कथा सुनावई आए गए। हम सबके सौभाग्य रही जो अपना के दर्शन पाई गए। हम सबके सौभाग्य रही जो अपना के दर्शन पाई गए। कथा में सगले बिंद क्षेत्र के प्रमुख लोग सब आए रहे हैं। कथा में सगले बिंद क्षेत्र के प्रमुख लोग सब आए रहे हैं। श्री राघवाचार्य महाराज के दर्शन कई सौभाग्य मनाए रहे हैं। कई सौभाग्य मनाए रहे हैं। श्री मैथिली फरण तिवारी जी यशस तिवारी जी के भाई मनोज तिवारी स्वागत माँ ही कह रहे सबके यहाँ अगुवाई। मनोज तिवारी स्वागत माँ है कह रहे सबके यहाँ अगुवाई। श्री शत्रुघ्न सिंह बाघेल फलैया नित्य कथा में आए रहे और लगे व्यवस्था माही देखन अपना हाथ बटाए रहे। लगे व्यवस्था माही देखन अपना हाथ बटाए रहे। तिवारी जी के कथा में देखन भीड़ हजारन आवा थी। चारू कैद के क्षेत्र की जनता अपना का दिल से माना थी। धार्मिक यशस तिवारी जी का दिल से हम सम्मान करी थे और कईयों कथा करायन क्षेत्र में एक संत मान प्रणाम करी थे। एक संत मान प्रणाम करी थे। गायक वादक सहित मंच में साधुवन का शीश झुकाई थे। जय हो यशस तिवारी जी के जो सालय कथा कराई थे। जय हो यशस तिवारी जी के जो सालय कथा कराई थे। गुरुदेव केवल 2 लाइन और दे चाहिए थे। परसों अपना के उद्बोधन सुनन कवियन के बारे में कि कवि नीरस कविता लिखा था। हम प्रयास कर रहे हैं कि 2 लाइन में कुछ रस भर के दही लाग है। सदग्रंथ भी सब कह रहे सत्संग में भी सुन रहा। सदग्रंथ भी सब कह रहे सत्संग में भी सुन रहा। भगवान का है नाम केवल जाप करना फार है। जो ठग रही माया प्रबल मन पर विजय होगा तभी सर्वस्व समर्पण हो प्रभु को भव से बेड़ा पार है। विंध्य की श्रद्धा और समर्पण का भाव यहाँ के प्रत्येक भक्त के हृदय में है जो हजारों कल्पों से गुरु अगस्त के श्री चरणों में झुका हुआ आज तक नत है। किसी भी आध्यात्मिक आयोजन के पीछे केवल व्यवस्था नहीं होती, उसके पीछे श्रद्धा, तपस्या और समर्पण की लंबी साधना छिपी होती है। इस पावन राम कथा महोत्सव के आयोजन में डॉक्टर एस.एस. तिवारी ने जिस श्रद्धा, समर्पण और अथाह परिश्रम के साथ पूज्य सद्गुरु भगवान स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की अमृत कथा का आयोजन किया, वो वास्तव में वंदनीय है। उनके हृदय में एक पवित्र संकल्प था कि वे अपने माता पिता को सद्गुरु भगवान के श्रीमुख से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान करें। आज जब 9 दिनों की ये अमृतमयी कथा पूर्णता की ओर है तो उनके हृदय में असीम संतोष और तृप्ति का भाव है। ये तृप्ति केवल इसलिए नहीं है कि संकल्प पूर्ण हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि उनकी इस तपस्या के फलस्वरूप केवल विंध्य ही नहीं
बल्कि देश के विभिन्न स्थानों से पधारे भक्तजन इस कथा रूपी अमृत वर्षा से तृप्त हुए हैं। आज के इस पावन अवसर पर डॉक्टर तिवारी जी के समधी साहब आदरणीय श्री राजीव भारद्वाज जी जो मुरैना से पधारे हैं, ये भी पूरे मनोयोग से सद्गुरु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ये छवि अपने मन में बसाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग्य शोभित जग जननी, चरण विराजते हैं सुरजनी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं गुण गन गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव की गावे, बलिहारी बिहारे जाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्।